Welcome to Cambridge English Language Institute. This is Ansar Ahmad and today's video I am going to talk about touch. इससे पहले हमने वीडियो अपलोड किया है टेस्ट पे और दूसरे का नाम था दैट इज कॉल्ड ऑल्फैक्शन स्मेल. आज हम टच को सेकंड ईयर की बायोलॉजी में डिस्कस करने की बेसिकली क्या है. सबसे पहले हम बात करते हैं इसका दूसरा नाम है मैकेनो रिसेप्शन भी कहा जाता है. मैकेनो रिसेप्शन भी कहा जाता है. इसको मैकेनो रिसेप्शन भी कहा जाता है. अब ये बेसिकली क्या होता है, ये एक परसेप्शन है. परसेप्शन से मुराद क्या है, एक रिसीव करना है कुछ चीज. परसेप्शन है किस चीज की, और ये रिजल्टिंग की वजह से होता है. रिजल्टिंग किसकी वजह से होता है, रिजल्टिंग बाय व्हाट, यानी फ्रॉम कौन सा चीज एक्टिवेट हो जाता है. हम देखते हैं एक्टिवेशन ऑफ न्यूरल रिसेप्टर्स. न्यूरल जिसको हम कहते हैं न्यूरल रिसेप्टर्स. और ये न्यूरल रिसेप्टर कहां पे मौजूद होते हैं, इसको हम देख लेते हैं. न्यूरल रिसेप्टर जो है ना, सच चीज अगर मैं मिसाल के तौर पर ले लूं, खासकर हम लेते हैं हेयर फॉलिकल्स. अब हम देखते हैं कि हेयर फॉलिकल्स क्या है. हेयर क्या करना है, यानी खासकर हेयर फॉलिकल्स. अब हेयर फॉलिकल्स को हम देख लेते हैं. अब यहाँ पे एक पॉइंट भी है. वो पॉइंट ये है कि अगर हम यहाँ पे देखें ना कि अगर आप क्या करेंगे, रिमूव करेंगे कौन सा चीज, रिमूव करेंगे हेयर. तो हेयर से क्या कौन सा चीज रिमूव, जब आप हेयर रिमूव करेंगे तो आपका डिक्रीज होगा कौन सा चीज, डिक्रीज होगा टच सेंसिटिविटी. आपको टच इतना महसूस नहीं होगा. टच सेंसिटिविटी जो है आपका क्या होगा, सेंसिटिविटी जो है आपका डिक्रीज हो जाता है. अब अगर हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि हेयर फॉलिकल किस तरह जो एक्टिवेट होता है, यानी किस तरह जो है रिमूव होता है, फिर हम इसकी थोड़ा सा और डिटेल देखते हैं कि मैकेनो रिसेप्टर है. ये हमने स्ट्रक्चर की बात करनी है. अभी स्ट्रक्चर हम देखेंगे कि जो स्ट्रक्चर ऑफ टच रिसेप्टर है वो किस तरह होता है. तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल ये आपके पास है स्किन, और स्किन हम जानते हैं कि स्किन के मुख्तलिफ लेयर्स होते हैं. ऊपर लेयर का नाम क्या है, एपिडर्मिस है, और दूसरे का नाम है डर्मिस का नाम है. और नीचे आपको पता है इसमें यहाँ पे फैटी लेयर होता है, इसको एंडोडर्मिस भी कहा जाता है. फैट लेयर होता है. यहाँ से मैं यहाँ पे देख लें तो यहाँ पे आपके पास फेट लेयर होता है. कौन सा लेयर होता है, फेट लेयर होता है. और अब अगर हम यहाँ पे देख ले तो इनमें से आपको कौन सा चीज, ये फेट लेयर है ना, तो इनमें से आपको नर्व यानी ब्लड वेजल्स आएगा. इसमें से ब्लड वेजल्स होते हैं. तो मैं आपको हेयर फॉलिकल सिखाता हूँ. हेयर फॉलिकल्स यहाँ पे होता है, ये इसके साथ इस तरह के, यहाँ पे इसके अपने ब्लड वेजल्स भी आते हैं. ये हेयर फॉलिकल्स हैं, और जब ये गिर जाता है तो बाल भी गिर जाता है. इसको हेयर फॉलिकल्स कहते हैं. ये क्या होता है, ये बेसिकली हेयर फॉलिकल्स हैं. हेयर फॉलिकल्स जब अगर ये गिर जाता है तो आपकी सेंसिटिविटी भी कम हो जाता है. इसके साथ साथ और भी होते हैं. एक सेबेशियस ग्लैंड होता है यहाँ पे. वो सेबेशियस ग्लैंड क्या आपको ऑयली रखता है. सेबेशियस ये क्या करता है, ये स्किन को ऑयली रखता है. सेबेशियस ग्लैंड भी है. इसके साथ साथ यहाँ पे आपके पास क्या है, डर्मिस है. यहाँ पे आपके पास एक और भी होता है जिसको हम कहते हैं स्वेट ग्लैंड्स कहते हैं. इसको हम क्या कहते हैं, स्वेट ग्लैंड भी होता है. ये आपके पास स्वेट ग्लैंड भी होता है. खैर उसके साथ अब तो हम स्किन नहीं पढ़ा रहे हैं. इसके साथ यहाँ पे ये जो है इसके कैपिलरीज भी होता है. यहाँ पे क्या होता है, कैपिलरीज जिसको हम कहते हैं कैपिलरीज भी होता है. खैर इसको आज हमने सिर्फ आपको हेयर फॉलिकल्स सिखाना था कि हेयर फॉलिकल्स कहाँ है. अगर हेयर फॉलिकल्स गिर गया तो आपके बाल गिर गया, जब बाल गिर गया तो आपकी सेंसिटिविटी जो है वो लॉस हो जाता है. अब बात करते हैं ना कि जो टच रिसेप्टर होते हैं ना, ये स्किन में इक्वली नॉट डिस्ट्रीब्यूट, आपके बुक में इवनली लिखा है. इवनली मतलब ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है. कहाँ पे ज्यादा है कहाँ पे कम है, तो वो देखते हैं. सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ना, तो टिप जो है ना, टिप ऑफ फिंगर्स जो है ना, टिप में यानी जो फाइंजी और फिंगर्स जो होता है ना, और प्लस अगर मैं बात करूं टंग जो है ना, बेसिकली टंग की बात करूंगा, तो इनमें से ये क्या होगा, इनमें से ये जो बातें हैं इनमें से ये यहाँ पे रिच रिसेप्टर होंगे. टच रिसेप्टर यहाँ पे क्या होगा, ज्यादा होगा. टच रिसेप्टर यहाँ पे क्या होगा, ज्यादा होगा. टच रिसेप्टर यहाँ पे क्या होगा, मोर होगा, यानी रिच होगा. तो जैसे मुराद पी रिसेप्टर ज्यादा होगा, रिसेप्टर्स. बट यहाँ से अगर हम बात करें इक्वली तो नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं. बट यहाँ से एक पॉइंट है, वो यहाँ पे मेरे को आपकी बुक में गिवन है कि ये टच रिसेप्टर 3 जगहों पे ज्यादा मौजूद होते हैं. एक होता है टंग, मैं यहाँ पे लिखूंगा टंग में, म्यूकोसा में है, म्यूकोसा जिसको हम कहते हैं, हम इसको क्या कहते हैं, यानी टंग है, और इसके अलावा म्यूकोसा, इसके अलावा थ्रोट वगैरह है. थ्रोट में ये ज्यादा मौजूद होता है. अब यहाँ पे बात करते हैं कि ये रिच है, कहाँ पे ये कम होता है, तो आप लिख देंगे कि ये बेक ऑफ द हैंड फ्यू होता है. बेक ऑफ द हैंड, बेक जिसको हम बेक का वर्ड यूज करते हैं, बेक ऑफ द हैंड, ये फ्यू होता है. बेक ऑफ द हैंड के ये यहाँ पे आपके पास क्या होगा, ये कम होता है. ये फ्यूअर होता है, यानी फ्यूअर होता है.
अच्छा, इसमें से दो एमसीक्यूज है वो भी डिस्कस करते हैं। अब आप कहते हैं ना फिंगर टिप जो होता है, फिंगर टिप और प्लस आपके पास लिप में नहीं लिप, इनमें से आपको ये मिलेगा 100 क्या होगा पर सेंटीमीटर, जिसको कहते हैं C2 स्क्वायर। अगर आप क्या लेंगे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लें तो आपके पास कहां पे इन दो जगहों में आपके पास 100 टच रिसेप्टर होगा। और इसके अलावा अगर आप बैक ऑफ द हैंड लेंगे तो उनमें से आपको कितना आएगा, उनमें से आपके बैक ऑफ द हैंड में आपको मिलेगा वो कितना होगा 10 पर और सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी जिसको आपको मिलेगा। तो कितने कम है, इनमें से आप डिफरेंस देख सकते हैं कि कितना जो है वो कम है। अच्छा, यहां पे एक और डिसऑर्डर है वो डिस्कस कर लेते हैं कि वो क्या है कि दो बीमारी की डिफिनीशन गिवन है वो डिस्कस करते हैं। एक है टेक्टाइल एनेस्थीसिया। क्या चीज होता है टेक्टाइल एनेस्थीसिया? यहां पे देख लेते हैं कि टेक्टाइल एनेस्थीसिया क्या है। टेक्टाइल एनेस्थीसिया, इसको कहते हैं एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया क्या चीज होता है? तो हम इससे पहले टेक्टाइल एनेस्थीसिया से क्या मुराद होता है? ये बेसिकली होता है लॉस और इम्पेयरमेंट ऑफ फीलिंग ऑफ द एबिलिटी, यानी इससे मुराद क्या होता है कि आप फीलिंग की एबिलिटी को लॉस करते हैं। इसको थोड़ा सा डेफिनेशन लिखते हैं फिर बताते हैं कि ये लॉस करता है, या इम्पेयरमेंट कहते हैं खराब होना, इम्पेयरमेंट कहते हैं इम्पेयरमेंट, फीलिंग द एबिलिटी ऑफ फील, यानी आप क्या करेंगे यहाँ पे फीलिंग जो है लूज कर दें, द एबिलिटी टू फील आप लूज करेंगे, क्या करेंगे, यानी इट्स कॉल्ड फीलिंग एबिलिटी। आप क्या करो फीलिंग एबिलिटी लूज करते हैं, फीलिंग एबिलिटी जो है ना, एबिलिटी आप क्या करते हैं एबिलिटी टू लूज करते हैं, टू एनीथिंग टच, दैट इज कॉल्ड टच। क्या करेंगे आप कौन सा चीज लूज करते हैं, लॉस, आप महसूस नहीं करते हैं, आपको ऐसा लगता है कि डेथ हुआ है, तो उसको आप क्या कहते हैं, उसको टेक्टाइल क्या कहते हैं एनेस्थीसिया कहा जाता है। दूसरा एक वर्ड है जिसको हम कहते हैं पैरेस्थीसिया, क्या चीज है? तो ये भी सिंपल है। ये कौन सा चीज होता है जब आप के बॉडी में कौन सा होता है, सेंसेशन होता है, फीलिंग होता है, सेंसेशन। कौन सा सेंसेशन होता है? टिंगलिंग क्या है? टिंगलिंग को हम सादा अल्फाज में स्टिंगिंग भी कहते हैं, स्टिंगिंग, इसको हम कहते हैं स्टिंगिंग। जब कोई हाउस फ्लाई या को कहता है ना जो बेसिकली फ्लाई होता है, अगर आप उसको बाइट करते हैं तो उसको हम स्टिंगिंग कहते हैं। तो ये बिल्कुल उसी तरह ये रग जो है ना वो काम करता है। या इसके लिए एक वर्ड और भी यूज करते हैं, दो और वर्ड्स हैं वो भी यहां पे हम डिस्कस कर लेते हैं। वो ये है कि यहां से टिंगलिंग के साथ प्रिंकलिंग भी आ सकता है, प्रिंकिंग भी होता है, और ये भी कुछ सिनोनिम्स है। इसके साथ साथ प्रिंक के साथ नमनेस, बेहसी, नम्बनेस, ये किसकी वजह से होता है? जब कौन सा चीज डैमेज होता है? डैमेज हो जाता है नर्व। डैमेज क्या होता है? डैमेज जो है वो नर्व हो जाता है। ये जो डैमेज का नर्व होना है ये परमानेंट भी हो सकता है, परमानेंटली भी हो सकता है, और ये टेम्पररी भी हो सकता है, टेम्पररी भी हो सकता है। ये जो नर्व का डैमेज होना है, तो ये बेसिकली क्या था, टच